क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसने त्रेता युग में राम को देखा हो, द्वापर में कृष्ण के साथ युद्ध किया हो और आज इसी वक्त आपके और मेरे बीच चुपचाप बैठा हो? इतिहास की किताबों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अक्षत गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू उस रहस्य का पर्दा उठाती है जो हमारी सोच से परे है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है, अमरता की खोज का, उस इंसान की तलाश का जो समय के चक्र से भी बड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म के रहस्यों को जानते हैं, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको उस 8वें चिरंजीवी के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र इस किताब में आपकी रूह कंपा देगा। चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से। यहाँ एक हाईटेक सेल में एक ऐसे आदमी को रखा गया है जिसे दुनिया ओम शास्त्री के नाम से जानती है। लेकिन क्या वो वाकई एक साधारण इंसान है? उसे पकड़ा गया है, उसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है, उसका नार्को टेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दावा करता है कि उसकी उम्र 100, 200 या 500 साल नहीं, बल्कि वो युगों युगों से इस धरती पर है। जब उससे पूछताछ करने वाले एक्सपर्ट्स उससे उसका नाम पूछते हैं, तो वो कहता है, मेरा कोई नाम नहीं, मैं बस एक साक्षी हूं इस संसार के विनाश और निर्माण का। दोस्तों, ओम शास्त्री का किरदार हमें एक बड़ी बात सिखाता है। हम लोग आज 60-70 साल की जिंदगी के लिए इतना डरते हैं, इतनी चिंता करते हैं, लेकिन सोचिए उस इंसान की हिम्मत जिसने अपनों को मरते देखा, सभ्यताओं को गिरते देखा, फिर भी वो खड़ा है। साहस क्या है? साहस वो नहीं जो मौत से न डरे, साहस वो है जो अमर होने का बोझ उठा सके। पोर्ट ब्लेयर का वो रहस्यमयी कैदी। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सत्य उन लोगों द्वारा जिया जाता है जो समय के थपेड़ों को सहकर भी जीवित रह जाते हैं। आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, ये किसी सामान्य इंसान की नहीं है। ये कहानी है उसकी जिसने मौत को भी इंतजार करना सिखा दिया है। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती थी, लेकिन इसी पोर्ट ब्लेयर के पास एक गुप्त आइलैंड है, एक ऐसी जगह जो सरकारी कागजों में शायद मौजूद ही नहीं है। यहाँ एक अभेद्य किला बनाया गया है, चारों तरफ नीला समंदर और बीच में ये आधुनिक तकनीक से लैस एक जेल। यहाँ किसी आतंकी को नहीं रखा गया है, यहाँ किसी अपराधी को नहीं रखा गया है, यहाँ रखा गया है एक सवाल को, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। उस कमरे के अंदर एक आदमी बैठा है, नाम ओम शास्त्री, उम्र चेहरे से देखने पर शायद 30 या 35 साल, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई है वो हजारों साल पुराने किसी बूढ़े बरगद की तरह है। उसकी त्वचा पर कोई झुर्रियां नहीं है, उसका शरीर किसी एथलीट की तरह गढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो सांस लेता है तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो दावा करे कि उसने राजा राम को वनवास जाते देखा है, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का अंबार देखा है और जिसने बुद्ध को शांति का संदेश सुना है। क्या आप उसे पागल कहेंगे या आप उसकी बातों के पीछे छिपे उस खौफनाक सच को जानने की कोशिश करेंगे? ओम शास्त्री का सामना करने के लिए देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को बुलाया गया है। पृथ्वी, एक ऐसा वैज्ञानिक जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करता है, मिलिंद, एक सख्त जांच अधिकारी, परिधि, जो मानव व्यवहार को पढ़ सकती है, और LSD, डिजिटल दुनिया की जादूगर। इन चारों को लगता था कि ये एक आसान केस है। उन्हें लगा था कि ये कोई ढोंगी बाबा है जिसे वो चंद घंटों में तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस समंदर की गहराई नापने चले हैं उसका कोई अंत नहीं है। पृथ्वी कमरे में दाखिल होता है। हवा में एक अजीब सी भारीपन है। ओम शास्त्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पृथ्वी पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? ओम शास्त्री मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति है। वो कहता है, नाम तो वो रखते हैं जिन्हें अपनी पहचान खोने का डर हो। मुझे तो समय ने कई नामों से पुकारा है, आज तुम मुझे ओम कह सकते हो। पृथ्वी चिढ़ जाता है। उसे विज्ञान पर भरोसा है, उसे लॉजिक पर भरोसा है। वो कहता है, हमें तुम्हारी कहानियां नहीं, सच चाहिए। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम यहाँ कैसे आए? अब यहाँ आता है वो मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब ओम शास्त्री का मेडिकल चेकअप किया गया तो रिपोर्ट्स ने मेडिकल साइंस के सारे नियम तोड़ दिए। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी आधुनिक हथियार के नहीं, बल्कि उन प्राचीन अस्त्रों के थे जिनका जिक्र सिर्फ वेदों में मिलता है।
उसके घाव भरे हुए थे, लेकिन उनके निशान गवाही दे रहे थे कि ये सदियों पुराने हैं। उसका डीएनए वैज्ञानिकों के होश तब उड़े जब उन्होंने देखा कि उसके सेल्स मर नहीं रहे थे, वो खुद को रीजेनरेट कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई अमर जीव करता है। पृथ्वी के हाथ कांपने लगे। क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या सनातन धर्म के वो चिरंजीवी आज के युग में भी हमारे बीच मौजूद हैं? प्रेरणादायक संदेश। सोचिए दोस्तों, ओम शास्त्री का ये धैर्य हमें क्या सिखाता है। हम लोग एक दिन की असफलता से टूट जाते हैं, एक छोटी सी बीमारी से घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा व्यक्तित्व है जो युगों के परिवर्तन को देख रहा है। वो सिखाता है कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपके अंदर सच को थामे रखने का साहस है तो समय भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओम शास्त्री का शांत रहना ये बताता है कि जो सत्य को जान लेता है उसे शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। इंटेरोगेशन आगे बढ़ता है। मिलिंद चिल्लाता है, तुम कौन हो? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई इंसान हजारों सालों तक जीवित रह सकता है? क्या कोई ऐसा हो सकता है जिसने त्रेता युग में राम को देखा हो, द्वापर में कृष्ण के साथ युद्ध किया हो और आज इसी वक्त आपके और मेरे बीच चुपचाप बैठा हो? इतिहास की किताबों ने हमसे बहुत कुछ छुपाया है, लेकिन अक्षत गुप्ता की किताब द हिडन हिंदू उस रहस्य का पर्दा उठाती है जो हमारी सोच से परे है। आज की ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सफर है, अमरता की खोज का, उस इंसान की तलाश का जो समय के चक्र से भी बड़ा है। अगर आपको लगता है कि आप हिंदू धर्म के रहस्यों को जानते हैं, तो इस वीडियो के खत्म होने तक आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको उस 8वें चिरंजीवी के बारे में बताऊंगा जिसका जिक्र इस किताब में आपकी रूह कंपा देगा। चलिए इस रहस्यमय सफर की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर से। यहाँ एक हाईटेक सेल में एक ऐसे आदमी को रखा गया है जिसे दुनिया ओम शास्त्री के नाम से जानती है। लेकिन क्या वो वाकई एक साधारण इंसान है? उसे पकड़ा गया है, उसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है, उसका नार्को टेस्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो दावा करता है कि उसकी उम्र 100, 200 या 500 साल नहीं, बल्कि वो युगों युगों से इस धरती पर है। जब उससे पूछताछ करने वाले एक्सपर्ट्स उससे उसका नाम पूछते हैं तो वो कहता है, मेरा कोई नाम नहीं, मैं बस एक साक्षी हूं इस संसार के विनाश और निर्माण का। दोस्तों, ओम शास्त्री का किरदार हमें एक बड़ी बात सिखाता है। हम लोग आज 60-70 साल की जिंदगी के लिए इतना डरते हैं, इतनी चिंता करते हैं, लेकिन सोचिए उस इंसान की हिम्मत जिसने अपनों को मरते देखा, सभ्यताओं को गिरते देखा, फिर भी वो खड़ा है। साहस क्या है? साहस वो नहीं जो मौत से न डरे, साहस वो है जो अमर होने का बोझ उठा सके। पोर्ट ब्लेयर का वो रहस्यमयी कैदी। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन सत्य उन लोगों द्वारा जिया जाता है जो समय के थपेड़ों को सहकर भी जीवित रह जाते हैं। आज हम जिस कहानी की शुरुआत कर रहे हैं, ये किसी सामान्य इंसान की नहीं है। ये कहानी है उसकी जिसने मौत को भी इंतजार करना सिखा दिया है। अंडमान का पोर्ट ब्लेयर, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती थी, लेकिन इसी पोर्ट ब्लेयर के पास एक गुप्त आइलैंड है, एक ऐसी जगह जो सरकारी कागजों में शायद मौजूद ही नहीं है। यहाँ एक अभेद्य किला बनाया गया है, चारों तरफ नीला समंदर और बीच में ये आधुनिक तकनीक से लैस एक जेल। यहाँ किसी आतंकी को नहीं रखा गया है, यहाँ किसी अपराधी को नहीं रखा गया है, यहाँ रखा गया है एक सवाल को, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आधुनिक विज्ञान के पास भी नहीं है। उस कमरे के अंदर एक आदमी बैठा है, नाम ओम शास्त्री। उम्र चेहरे से देखने पर शायद 30 या 35 साल, लेकिन उसकी आंखों में जो गहराई है वो हजारों साल पुराने किसी बूढ़े बरगद की तरह है। उसकी त्वचा पर कोई झुर्रियां नहीं है, उसका शरीर किसी एथलीट की तरह गढ़ा हुआ है, लेकिन जब वो सांस लेता है तो ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो दावा करे कि उसने राजा राम को वनवास जाते देखा है, जिसने कुरुक्षेत्र के मैदान में लाशों का अंबार देखा है और जिसने बुद्ध को शांति का संदेश सुना है। क्या आप उसे पागल कहेंगे या आप उसकी बातों के पीछे छिपे उस खौफनाक सच को जानने की कोशिश करेंगे? ओम शास्त्री का सामना करने के लिए देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को बुलाया गया है। पृथ्वी, एक ऐसा वैज्ञानिक जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करता है। मिलिंद, एक सख्त जांच अधिकारी। परिधि, जो मानव व्यवहार को पढ़ सकती है। और एलएसडी, डिजिटल दुनिया की जादूगर। इन चारों को लगता था कि ये एक आसान केस है। उन्हें लगा था कि ये कोई ढोंगी बाबा है जिसे वो चंद घंटों में तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो जिस समंदर की गहराई नापने चले हैं उसका कोई अंत नहीं है। पृथ्वी कमरे में दाखिल होता है।
हवा में एक अजीब सी भारीपन है। ओम शास्त्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। पृथ्वी पूछता है, तुम्हारा असली नाम क्या है? ओम शास्त्री मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति है। वो कहता है, नाम तो वो रखते हैं जिन्हें अपनी पहचान खोने का डर हो। मुझे तो समय ने कई नामों से पुकारा है। आज तुम मुझे ओम कह सकते हो। पृथ्वी चिढ़ जाता है। उसे विज्ञान पर भरोसा है, उसे लॉजिक पर भरोसा है। वो कहता है, हमें तुम्हारी कहानियां नहीं, सच चाहिए। तुम्हारी उम्र क्या है? तुम यहां कैसे आए? अब यहां आता है वो मोड़ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जब ओम शास्त्री का मेडिकल चेकअप किया गया तो रिपोर्ट्स ने मेडिकल साइंस के सारे नियम तोड़ दिए। उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी आधुनिक हथियार के नहीं, बल्कि उन प्राचीन अस्त्रों के थे जिनका जिक्र सिर्फ वेदों में मिलता है। उसके घाव भरे हुए थे, लेकिन उनके निशान गवाही दे रहे थे कि ये सदियों पुराने हैं। उसका डीएनए, वैज्ञानिकों के होश तब उड़े जब उन्होंने देखा कि उसके सेल्स मर नहीं रहे थे, वो खुद को रीजेनरेट कर रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे कोई अमर जीव करता है। पृथ्वी के हाथ कांपने लगे। क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या सनातन धर्म के वो चिरंजीवी आज के युग में भी हमारे बीच मौजूद हैं? प्रेरणादायक संदेश। सोचिए दोस्तों, ओम शास्त्री का ये धैर्य हमें क्या सिखाता है? हम लोग एक दिन की असफलता से टूट जाते हैं। हमारी संस्कृति में 7 चिरंजीवियों का जिक्र है। हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विभीषण, ऋषि मार्कंडेय, राजा बलि और परशुराम। लेकिन द हिडन हिंदू में जिस पात्र की बात हो रही है वो इन सब के धागों को एक साथ जोड़ता है। ओम शास्त्री जब अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है तो वो हमें ले जाता है उन युद्धों में जिन्हें हमने सिर्फ टीवी पर देखा है। वो बात करता है अश्वत्थामा के उस माथे की मणि की। वो बात करता है उन मंत्रों की जो आज के विज्ञान से हजारों साल आगे थे। पूछताछ करने वाली टीम का लीडर मिलिंद और उसकी साथी परिधि शुरू में इसे एक पागल आदमी की बड़बड़ाहट समझते हैं, लेकिन जैसे जैसे ओम शास्त्री ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बताना शुरू करता है जो इतिहास की किसी किताब में नहीं लिखे, सबकी सांसें थम जाती हैं। समय क्या है? हमारे लिए समय एक घड़ी की टिक टिक है, एक कैलेंडर की तारीख है, लेकिन कुछ लोगों के लिए समय एक अंतहीन समंदर है जिसमें वो सदियों से तैर रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि पोर्ट ब्लेयर की उस गुप्त जेल में ओम शास्त्री नाम का एक कैदी विज्ञान को चुनौती दे रहा है। आज वो उस राज से पर्दा उठाएगा जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। पृथ्वी ने अपनी फाइल बंद की और सीधे ओम की आंखों में झांकते हुए पूछा, तुमने कहा कि तुमने उन लोगों को देखा है जो कभी नहीं मरते। क्या तुम उन 7 चिरंजीवियों की बात कर रहे हो? क्या तुम वाकई उम्मीद करते हो कि हम इस कहानी पर यकीन कर लेंगे? ओम शास्त्री धीरे से मुस्कुराया। उसने कहा, यकीन करना या न करना तुम्हारी सीमा है पृथ्वी, लेकिन सच ये है कि वो आज भी यहीं है। कोई हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहा है तो कोई तुम्हारी इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में पहचान छुपाकर घूम रहा है। ओम शास्त्री ने गिनाना शुरू किया। 1 अश्वत्थामा, जो अपने माथे के घाव और अपनी अमरता के श्राप को आज भी ढो रहा है। 2 राजा बलि, जो पाताल लोक के स्वामी हैं और अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते हैं। 3 महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखी और जो ज्ञान के अनंत सागर हैं। 4 हनुमान जी, भक्ति और शक्ति का वो रूप जो हर युग में धर्म की रक्षा के लिए मौजूद हैं। 5 विभीषण, जिन्होंने अधर्म के खिलाफ धर्म का साथ दिया और जिन्हें अमरता का वरदान मिला। 6 कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे और आज भी जीवित हैं। 7 भगवान परशुराम, जो महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठकर कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही ओम ने ये नाम लिए, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। मिलिंद ने कड़क कर पूछा, अगर ये 7 हैं तो तुम कौन हो? क्या तुम खुद को इनमें से एक मानते हो? ओम शास्त्री ने अपनी गर्दन झुकाई और फिर अचानक सिर उठाकर बोला, मैंने इन 7 के पद चिन्हों पर कदम रखा है, लेकिन मेरा सच इन 7 से अलग है। मैं वो छठा चेहरा हूं जिसे इतिहास ने कभी दर्ज नहीं किया, या शायद जिसे भूल जाना ही बेहतर समझा गया। दोस्तों, यहाँ रुककर एक बात सोचिए। हम अक्सर सोचते हैं कि अमरता एक वरदान है, हम सब लंबे समय तक जीना चाहते हैं, लेकिन ओम शास्त्री की आंखों में जो दर्द है वो हमें एक बड़ा सबक देता है। अमर होना सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि अपनों को खोते हुए देखने का साहस रखना है। असली ताकत न मरने में नहीं, बल्कि हर युग में धर्म के साथ खड़े रहने में है। क्या आप में इतना साहस है कि आप अपने सिद्धांतों के लिए सदियों तक अकेले लड़ सकें? ओम शास्त्री ने अपनी आंखें बंद की और वो एक ऐसी याद में चला गया जो हजारों साल पुरानी थी।
उसने बताया कि कैसे उसने अश्वत्थामा को देखा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद दर दर भटकते हुए, अपने माथे से बहते हुए खून और मवाद को पोंछते हुए। ओम ने कहा, अश्वत्थामा कोई विलन नहीं था, वो एक ऐसी नियति का शिकार था जिसे बदला नहीं जा सकता था। मैंने उसे देखा है, वो आज भी उन जंगलों में भटकता है जहां इंसान के कदम नहीं पहुंचते। वो आज भी उस मणि की तलाश में है जो उससे छीन ली गई थी। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और खतरनाक खिलाड़ी की एंट्री होती है, नागेंद्र। नागेंद्र कोई मामूली अपराधी नहीं है, उसके पास वो प्राचीन ज्ञान है जिसे दुनिया भूल चुकी है। वो ओम शास्त्री के इस राज के पीछे क्यों पड़ा है? नागेंद्र जानता है कि ओम शास्त्री के पास उस 8वें द्वार की चाबी है जो सतयुग की ओर ले जाती है। वो उस अमरता को अपनी जागीर बनाना चाहता है। उसका मानना है कि अगर उसने ओम के शरीर में छिपे मृत्युंजय का राज जान लिया तो वो खुद भगवान बन जाएगा। तभी पोर्ट ब्लेयर की उस हाईटेक लैब में कुछ अजीब होने लगा। एलएसडी जो कंप्यूटर पर डेटा ट्रैक कर रही थी चिल्लाई, सर, ओम शास्त्री का पल्स रेट 0 हो गया है, लेकिन वो अभी भी बात कर रहा है। मेडिकल साइंस की धज्जियां उड़ चुकी थीं। एक इंसान जिसका दिल धड़कना बंद हो चुका हो, वो कैसे शांति से बैठकर मुस्कुरा सकता है? पृथ्वी को पहली बार डर महसूस हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो किसी इंसान का इंटरव्यू नहीं ले रहा, बल्कि वो एक ऐसी ऊर्जा के सामने बैठा है जो भौतिक नियमों से परे है। ओम शास्त्री ने पृथ्वी की ओर झुककर कहा, तुम मुझे लैब में टेस्ट कर सकते हो, मेरे सेल्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो, लेकिन उस आत्मा को कैसे देखोगे जिसने काल को निगला है? पृथ्वी, तुम जो खोज रहे हो वो इन मशीनों में नहीं, बल्कि उन स्मृतियों में है जो मैंने संभला की गुफाओं में छोड़ी थी। संभला, वो रहस्यमयी जगह जिसका जिक्र तिब्बती और हिंदू शास्त्रों में मिलता है। क्या ओम शास्त्री वहीं से आया है? क्या वो छठा चेहरा असल में उस गुप्त सेना का हिस्सा है जो कल्कि अवतार की रक्षा करेगी? रहस्य गहराता जा रहा है। नागेंद्र के गुर्दे पोर्ट ब्लेयर की उस जेल के करीब पहुंच रहे हैं। एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है जहां एक तरफ आधुनिक बंदूकें होंगी और दूसरी तरफ हजारों साल पुराने मंत्र और अस्त्र। क्या मिलिंद और पृथ्वी ओम शास्त्री को बचा पाएंगे, या ओम शास्त्री को किसी की सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है? अगले भाग में हम उस खौफनाक राज से पर्दा उठाएंगे जो अश्वत्थामा और ओम शास्त्री के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्या ओम शास्त्री ही वो माध्यम है जिससे अश्वत्थामा को मुक्ति मिलेगी? और कौन है वो रहस्यमयी लड़की जो ओम के हर शब्द को एक डायरी में लिख रही है? अगर आप इस थ्रिलर का अगला हिस्सा देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें द हिडन हिंदू पार्ट 3। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहते हैं कि इतिहास बोरिंग होता है। उन्हें दिखाएं कि हमारा इतिहास कितना रोमांचक और शक्तिशाली है। इस कहानी का सबसे रोमांचक पहलू ये है कि ये सिर्फ जादू टोने की बात नहीं करती, ये बात करती है सेलुलर रीजेनरेशन की, डीएनए मैनिपुलेशन की। अक्षत गुप्ता ने इस किताब में ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे पूर्वज असल में सुपर साइंटिस्ट थे। ओम शास्त्री कहता है, जिसे तुम चमत्कार कहते हो वो असल में वो विज्ञान है जिसे तुम अभी तक समझ नहीं पाए हो। जिंदगी में जब भी आपको लगे कि आप हार रहे हैं तो याद रखना कि आपके भीतर वही डीएनए है जो उन ऋषियों और योद्धाओं का था। आपके भीतर अनंत शक्ति छुपी है, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। ओम शास्त्री का संघर्ष हमें सिखाता है कि सत्य को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। मौत एक ऐसा सच जिसे आज तक कोई नहीं टाल पाया। विज्ञान कहता है कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर की उस गुप्त कोठरी में बैठा ओम शास्त्री विज्ञान की हर किताब को फाड़ रहा था। मॉनिटर पर उसकी पल्स 0 थी, उसका दिल नहीं धड़क रहा था, उसके फेफड़ों में हवा की हलचल नहीं थी, फिर भी वो बोल रहा था। उसकी आवाज में वही गूंज थी, वही गहराई थी। आज हम उस बहस के बीच खड़े हैं जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हार मान चुके हैं। आज हम जानेंगे, क्या अमरता सिर्फ एक चमत्कार है या ये एक एडवांस साइंस है जिसे हम भूल चुके हैं? पृथ्वी चिल्लाया, ये असंभव है। मेडिकल साइंस के हिसाब से तुम मर चुके हो ओम। तुम्हारे शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो रुक चुका है, तुम बोल कैसे रहे हो? ओम शास्त्री की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभरी। वो धीरे से बोला, पृथ्वी, तुम्हारा विज्ञान सिर्फ उस पर यकीन करता है जो वो देख सकता है, लेकिन सनातन विज्ञान उस पर काम करता है जो है। तुम जिसे मौत कह रहे हो वो मेरे लिए सिर्फ एक पॉज बटन है। मैंने अपने प्राणों को शरीर के उस केंद्र में समेट लिया है जहां तुम्हारी मशीनें पहुंच ही नहीं सकती। इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस यहां खुलता है। अक्षत गुप्ता की इस किताब में अमरता को जादू नहीं बल्कि जेनेटिक्स और सेलुलर इंजीनियरिंग के तौर पर दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, हमारे शरीर में टेलोमेरेज नाम के कैप्स होते हैं जो डीएनए की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं ये छोटे होते जाते हैं और हमारी मौत हो जाती है।
लेकिन ओम शास्त्री का दावा है कि प्राचीन ऋषियों ने योग और कायाकल्प के जरिए इन टेलोमेरेज को अमल बनाने की विधि खोज ली थी। ओम कहता है, जिसे तुम अश्वत्थामा का श्राप कहते हो, वो असल में उसके डीएनए में किया गया एक ऐसा बदलाव है जो उसके सेल्स को कभी मरने नहीं देता। उसके घाव भरते तो हैं, पर कोशिकाएं बूढ़ी नहीं होती। ये वरदान नहीं, ये एक अंतहीन चक्र है। दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। हम अक्सर अपनी सीमाओं की शिकायत करते हैं। हम कहते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन ओम शास्त्री का अस्तित्व हमें याद दिलाता है कि मानव शरीर और मस्तिष्क की क्षमताएं अनंत हैं। अगर हम अपने प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को जोड़ दें तो हम वो हासिल कर सकते हैं जो आज हमें चमत्कार लगता है। याद रखिए, आपकी सीमाएं सिर्फ आपके दिमाग में हैं। जिस दिन आपने अपने भीतर के विज्ञान को समझ लिया, उस दिन आप भी अपराजय बन जाएंगे। तभी एलएसडी ने एक धमाका किया। उसने ओम शास्त्री के डीएनए का विश्लेषण किया और पाया कि उसके जेनेटिक कोड के बीच बीच में कुछ ऐसी अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी छिपी है जो आम इंसानों में नहीं होती। ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि प्राचीन ओम की ध्वनि की होती है। पृथ्वी सन्न रह गया। क्या ये मुमकिन है कि मंत्रों के उच्चारण से हम अपने डीएनए को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? क्या शब्द ही वो कुंजी है जो अमरता का दरवाजा खोलती है? ओम शास्त्री ने कहा, पृथ्वी, तुम जिस हिडन हिंदू को खोज रहे हो, वो कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो एक विचार है, एक ऐसी तकनीक है जो समय के साथ खो गई। नागेंद्र उसी तकनीक को गलत हाथों में ले जाना चाहता है। वो अमरता चाहता है ताकि वो दुनिया पर राज कर सके, जबकि मैं अमर हूं ताकि मैं इस राज की रक्षा कर सकूं। अब बात करते हैं उस विलेन की जो विज्ञान का दुरुपयोग कर रहा है, नागेंद्र। नागेंद्र का किरदार हमें ये सिखाता है कि बिना चरित्र और नैतिकता के ज्ञान सिर्फ विनाश लाता है। नागेंद्र के पास भी वही जानकारी है जो ओम के पास है, लेकिन उसका उद्देश्य अहंकार है। अमरता का असली रहस्य शरीर को बचाने में नहीं, बल्कि स्मृति को बचाने में है। ओम शास्त्री को अपने पिछले हजारों सालों के एक एक पल की याद है। वो जानता है कि कैसे हड़प्पा की गलियों में लोग बात करते थे। वो जानता है कि कैसे तक्षशिला के पुस्तकालय में आग लगी थी। उसकी याददाश्त ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही उसका सबसे बड़ा बोझ भी है। अचानक पूरी फैसिलिटी में रेड अलर्ट बजने लगता है, लाइटें लाल हो जाती हैं और सायरन गूंजने लगता है। पृथ्वी घबराकर स्क्रीन की ओर देखता है। कोई आ रहा है, कोई ऐसा जो इंसानी रडार में नहीं आता। नागेंद्र के कमांडो ने पोर्ट ब्लेयर की उस गुप्त जेल पर हमला कर दिया है, लेकिन वो कोई साधारण सैनिक नहीं है। उनके पास वो हथियार हैं जो आधुनिक विज्ञान और प्राचीन तंत्र विद्या का मिश्रण है। ओम शास्त्री अपनी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। उसने पृथ्वी से कहा, समय आ गया है पृथ्वी, अब तुम्हें चुनना होगा। क्या तुम उस विज्ञान का साथ दोगे जो जीवन की रक्षा करता है, या उस शक्ति का जो विनाश चाहती है? क्योंकि आज इस लैब की दीवारों के भीतर सिर्फ गोलियां नहीं चलेंगी, आज यौगिक शक्तियों और आधुनिक बारूद का मुकाबला होगा। क्या पृथ्वी और उसकी टीम इस हमले से बच पाएगी? क्या ओम शास्त्री अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करेगा, या फिर वो कोई नया रहस्य बुन लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस 8वें चिरंजीवी का नाम क्या है जिसका जिक्र ओम शास्त्री ने अभी अभी अपनी डायरी में किया है? उसका नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वो नाम है कलयुग का अंत करने वाला। अगले भाग में हम देखेंगे महायुद्ध, लैब के भीतर खूनी संघर्ष। अगर आप इस सस्पेंस को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। जैसे ही इस वीडियो पर 5000 कमेंट्स पूरे होंगे, मैं भाग 4 लेकर आऊंगा, जिसमें आप देखेंगे ओम शास्त्री का वो रूप जिसे देखकर दुश्मन भी थर थर कांपने लगेंगे। हर महान कहानी में एक ऐसा विलेन होता है जो नायक को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यहाँ है नागेंद्र, एक ऐसा शख्स जो अमरता के रहस्य को चुराना चाहता है। वो सिर्फ ताकत नहीं चाहता, वो काल को अपने वश में करना चाहता है। नागेंद्र और ओम शास्त्री के बीच की जंग सिर्फ 2 लोगों की जंग नहीं, ये स्वार्थ और सेवा का युद्ध है। नागेंद्र का मानना है कि शक्ति ही सब कुछ है, जबकि ओम का मानना है कि शक्ति का सही उपयोग ही धर्म है। क्या आप जानते हैं, नागेंद्र के पास कुछ ऐसी प्राचीन वस्तुएं हैं जो महाभारत काल की हैं। वो इन वस्तुओं के जरिए एक ऐसा पोर्टल खोलना चाहता है जिससे दुनिया का अंत हो सके। कहते हैं कि उजाला कितना भी तेज क्यों ना हो, परछाई उतनी ही गहरी होती है। अगर ओम शास्त्री इस कहानी का उजाला है, तो उस उजाले को निगलने के लिए जो अंधकार खड़ा है, उसका नाम है नागेंद्र। ज्यादातर कहानियों में विलन सिर्फ ताकतवर होता है, लेकिन नागेंद्र खतरनाक है। क्यों? क्योंकि उसके पास आधुनिक तकनीक का दिमाग है और प्राचीन तंत्र विद्या का कलेजा। वो कोई साधारण अपराधी नहीं है, वो एक ऐसा साया है जो सदियों से इतिहास के पन्नों के पीछे छुपकर वार कर रहा है। आज हम उस शैतान के दिमाग में उतरेंगे जो खुद को भगवान से ऊपर समझता है। नागेंद्र का मानना है कि शक्ति पर सबका अधिकार नहीं होना चाहिए। वो कहता है कि अगर अमृत सबके लिए होता तो देव और असुरों में युद्ध न होता। अमरता सिर्फ उसके लिए है जो उसे छीनने का दम रखता है।
पोर्ट ब्लेयर की उस गुप्त जेल के बाहर जहां ओम शास्त्री कैद है, समुद्र की लहरें अचानक उग्र होने लगीं। ये कुदरत का चमत्कार नहीं था, ये नागेंद्र का आगमन था। नागेंद्र ने अपनी टीम को एक ही आदेश दिया था, हमें ओम शास्त्री नहीं चाहिए, हमें उसके दिमाग में कैद वो नक्शा चाहिए जो हमें उस खजाने तक ले जाए जो देवताओं ने छुपा रखा है। जेल के भीतर मिलिंद ने स्क्रीन पर देखा कि उनकी सुरक्षा दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। नागेंद्र के सैनिक कोई साधारण सैनिक नहीं थे, उन्होंने ऐसे काले लिबास पहने थे जिन पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। गोलियां उन पर बेअसर हो रही थीं। पृथ्वी चिल्लाया, ये क्या है? ये लोग मर क्यों नहीं रहे? तभी ओम शास्त्री की आवाज गूंजी। वो अपनी कोठरी में शांत बैठा था। उसने कहा, पृथ्वी, ये मृत संजीवनी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नागेंद्र ने इन लोगों को ऐसी दवाएं और मंत्र दिए हैं जो इनके दर्द को मार चुके हैं। ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक इनका सिर धड़ से अलग ना हो जाए। दोस्तों, नागेंद्र का किरदार हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताता है। जुनून और एकाग्रता अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर इनका उद्देश्य गलत हो तो ये इंसान को जानवर बना देती हैं। नागेंद्र के पास अनुशासन है, ज्ञान है और हिम्मत भी है, लेकिन उसके पास करुणा नहीं है। अक्सर हमारी जिंदगी में भी ऐसे नागेंद्र आते हैं जो शॉर्टकट से कामयाबी पाना चाहते हैं, जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, अधर्म की बुनियाद पर खड़ा किया गया महल चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन उसे ढहना ही पड़ता है। असली जीत उसकी होती है जो धर्म के साथ अडिग खड़ा रहे, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। नागेंद्र जब जेल के गेट पर पहुंचा तो सुरक्षा कर्मियों ने उसे घेर लिया, लेकिन उसने सिर्फ एक मंत्र पढ़ा और अपना हाथ हवा में लहराया। पलक झपकते ही हवा का दबाव इतना बढ़ गया कि मजबूत से मजबूत जवान भी घुटनों पर आ गए। नागेंद्र की आवाज पूरे गलियारे में गूंजी, ओम, मैं आ गया हूं। वो खेल जो हमने सतयुग में शुरू किया था, उसे आज इस कलयुग में खत्म करेंगे। मुझे वो मणि दे दो और मैं इस शहर को बख्श दूंगा। मणि? क्या ये वही मणि है जो अश्वत्थामा के माथे पर थी? क्या नागेंद्र उस मणि की शक्ति से पूरी दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है? आखिरकार वो घड़ी आ गई। नागेंद्र और ओम शास्त्री एक दूसरे के सामने थे। एक तरफ वो इंसान जिसने हजारों साल शांति में बिताए, और दूसरी तरफ वो जो तबाही का मंजर लेकर आया था। नागेंद्र ने शीशे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम थक चुके हो ओम, कब तक इस रहस्य को ढोते रहोगे? तुम अमर हो, पर तुम आजाद नहीं हो। मुझे वो राज बता दो कि 8वां चिरंजीवी कहाँ छुपा है, और मैं तुम्हें वो मुक्ति दूंगा जिसका तुम सदियों से इंतजार कर रहे हो। ओम शास्त्री उठा। उसने पहली बार अपनी आंखों में क्रोध की ज्वाला दिखाई। उसने कहा, नागेंद्र, तुमने ज्ञान तो बहुत बटोरा, पर तुम बोध हासिल नहीं कर पाए। वो मणि कोई आभूषण नहीं है, वो इस ब्रह्मांड का संतुलन है, और उस संतुलन को तुम्हारे जैसा अहंकारी कभी नहीं समझ पाएगा। अंधेरा छा गया। सिर्फ ओम शास्त्री की नीली नसें और नागेंद्र की लाल आंखें चमक रही थीं। क्या नागेंद्र ओम शास्त्री को ले जाने में कामयाब होगा? क्या मिलिंद और पृथ्वी इस महामानव के युद्ध के बीच जिंदा बच पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नागेंद्र ने जिस 8वें चिरंजीवी का नाम लिया, क्या वो वाकई कोई ऐसा रक्षक है जो इस धरती को बचाने वाला है, या वो कोई ऐसा विनाशक है जो कलयुग का अंत समय से पहले कर देगा? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला भाग इस सीरीज का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। हम देखेंगे हिमालय का वो गुप्त द्वार जहां नागेंद्र और ओम का असली मुकाबला होगा। अगर आप इस रोमांच के अगले लेवल पर जाना चाहते हैं तो अभी कमेंट में नागेंद्र वर्सेस ओम लिखें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को मिस कर देंगे। मिलते हैं अगले भाग में, जहां मौत भी अपना रास्ता बदल लेगी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ती है, ओम शास्त्री कुछ ऐसे राज खोलता है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। पहला, क्या वाकई अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है? दूसरा, क्या संभला का रास्ता मिल चुका है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ओम शास्त्री खुद ही हनुमान जी का कोई दूत है, या वो खुद एक देवता का अवतार है? किताब का एक सीन है जहां ओम शास्त्री अपनी यादों के जरिए हजारों साल पीछे चला जाता है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने हाथों से उन लोगों का अंतिम संस्कार किया जो इतिहास बन गए। उसकी आंखों में वो अकेलापन दिखता है जो एक अमर इंसान की सबसे बड़ी सजा है। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि उसे सहने के लिए इंसान का दिल छोटा पड़ जाता है। पोर्ट ब्लेयर की उस गुप्त जेल में आज वो नहीं हुआ जो इतिहास में दर्ज था, बल्कि वो हुआ जो भविष्य लिखने वाला था। धुएं के गुबार के बीच दो साए खड़े थे। एक तरफ नागेंद्र, जिसके चेहरे पर जीत की क्रूर मुस्कान थी, और दूसरी तरफ ओम शास्त्री, जिसकी शांति अब एक भयानक तूफान का संकेत दे रही थी।
मिलिंद और पृथ्वी मलबे के पीछे छुपे हुए थे। अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी वो देखा था जो विज्ञान की किसी किताब में संभव नहीं था। पृथ्वी ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम क्या हो ओम? इंसान तो बिल्कुल नहीं हो। ओम शास्त्री ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, उनमें ब्रह्मांड के सितारे चमक रहे थे। वो बोला, पृथ्वी, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मैं अश्वत्थामा हूं, क्या मैं हनुमान हूं? आज जवाब सुनो, मैं इनमें से कोई नहीं हूं, लेकिन मैं इन सब का अंश हूं। रोमांचक खुलासा 1, स्मृतियों का जाल। ओम शास्त्री ने बताया कि वो कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जीवित पुस्तकालय है। प्राचीन काल में जब देवताओं को लगा कि कलयुग के अंत में अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि इंसान अपने इतिहास को भूल जाएगा, तब उन्होंने एक रक्षक बनाया, एक ऐसा जीव जिसे हर युग की यादें दी गईं। ओम ने कहा, मैं वो साक्षी हूं जिसे हर युग के साथ रहने का आदेश मिला। मैंने मत्स्य अवतार की लहरें देखीं, मैंने वराह अवतार की गर्जना सुनी, और मैंने नरसिंह के नाखूनों से अधर्म का सीना चीरते देखा है। मेरी कोशिकाएं सिर्फ मांस नहीं है, वो डेटा चिप्स हैं जिनमें करोड़ों सालों का इतिहास कैद है। दोस्तों, यहाँ रुककर सोचिए, हम अक्सर अपनी पहचान को अपने नाम, अपने काम या अपने पैसों से जोड़ते हैं, लेकिन ओम शास्त्री हमें सिखाता है कि हमारी असली पहचान हमारा ज्ञान और हमारा चरित्र है। अंधेरा चाहे कितनी भी बड़ी सेना लेकर क्यों ना आए, वो सत्य की एक किरण को भी नहीं बुझा सकता। अगर आपके पास सत्य की शक्ति है तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भी आपकी जीत निश्चित है। ओम शास्त्री की ताकत उसकी अमरता में नहीं है, बल्कि उसकी निष्ठा में है। क्या आप अपने सिद्धांतों के प्रति इतने ही वफादार हैं? नागेंद्र ने चीख कर कहा, बहुत हुआ प्रवचन। मुझे वो शब्द बताओ जिससे संभला का द्वार खुलता है। मुझे वो मणि नहीं चाहिए जो अश्वत्थामा के पास थी। मुझे वो बीज चाहिए जो कल की अवतार को जन्म देगा। पूरा कमरा सन्न रह गया। संभला, वो गुप्त नगर जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार भगवान कल की जन्म लेने वाले हैं। नागेंद्र उस अवतार को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो उस शक्ति को हाईजैक करना चाहता था। वो चाहता था कि जब कल्कि आएं तो वो नागेंद्र के इशारों पर नाचें। ये बुराई का सबसे आधुनिक और खतरनाक चेहरा था। रोमांचक खुलासा 3, 8वां चिरंजीवी। तभी ओम शास्त्री ने वो राज खोला जिसने सबके होश उड़ा दिए। उसने कहा, नागेंद्र, तुम 7 चिरंजीवियों को खोज रहे हो, लेकिन तुम भूल गए कि एक 8वां भी है जो अभी तक गुप्त है। वो कोई ऋषि या योद्धा नहीं है, वो एक समय है, और वो समय आ चुका है। तुम जिसे मणि समझ रहे हो वो दरअसल एक चाबी है, और वो चाबी मेरे पास नहीं बल्कि उस लड़की के पास है जिसे तुम मामूली समझकर छोड़ चुके हो। LSD। वो लड़की जो इस टीम की डिजिटल एक्सपर्ट थी, वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसके पूर्वजों का सीधा संबंध उस वंश से था जो संभला के रक्षक थे। ओम शास्त्री ने अपनी यादें उसके दिमाग में डिजिटल एन्क्रिप्शन के जरिए ट्रांसफर कर दी थीं। विज्ञान और आध्यात्म का इससे बड़ा मिलन आपने कभी नहीं सुना होगा। अब मुकाबला आर पार का था। एक तरफ नागेंद्र की काली शक्तियां और दूसरी तरफ ओम शास्त्री की हजारों सालों की तपस्या। अचानक पूरी जेल की दीवारें कांच की तरह बिखर गईं, लेकिन कोई धमाका नहीं हुआ। चारों तरफ से ओम की धुनी गूंजने लगी। ओम शास्त्री हवा में उठने लगा। उसके चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन गया जिसे कोई भी हथियार नहीं तोड़ सकता था। उसने पृथ्वी और मिलिंद की ओर देखा और कहा, यहां से भागो। ये जगह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही, ये अब शून्य बन चुकी है। क्या पृथ्वी और मिलिंद बच पाएंगे? क्या LSD को पता है कि उसके भीतर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज छुपा है? और सबसे डरावना सवाल, अगर नागेंद्र ने संभला का रास्ता खोज लिया तो क्या वो भगवान के आने से पहले ही सृष्टि का अंत कर देगा? दोस्तों, द हिडन हिंदू की ये जंग अब पोर्ट ब्लेयर की छोटी सी लैब से निकलकर हिमालय की उन ऊंचाइयों पर पहुंच गई है जहां आज भी देवता निवास करते हैं। अगले भाग में हम देखेंगे हिमालय का महायुद्ध और कल्कि का उदय। अगर आप इस रोमांच के शिखर को छूना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को अपने कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, अश्वत्थामा इज अलाइव। आपकी एक शेयरिंग हमें इस महागाथा को पूरा करने की प्रेरणा देगी। याद रखिए, सच छुपा हो सकता है पर वो कभी सोता नहीं। दोस्तों, द हिडन हिंदू हमें एक बहुत गहरा सबक देती है। हम अपनी छोटी छोटी परेशानियों में उलझे रहते हैं, लेकिन ये कहानी हमें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करती है। ओम शास्त्री कहता है, इंसान शरीर से नहीं अपने विचारों से अमर होता है। आज आप जो काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसा है कि उसे 100 साल बाद याद रखा जाए? अगर नहीं तो अपनी दिशा बदलिए। इस कहानी का हर मोड़ एक नई चुनौती है, एक नया सस्पेंस है। अंत,
क्या वाकई किसी चीज का अंत होता है, या जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नई और विशाल शुरुआत का केवल एक छोटा सा दरवाजा है? आज हम द हिडन हिंदू के सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। पोर्ट ब्लेयर की वो लैब अब मलबे का ढेर बन चुकी है, नागेंद्र का वो काला साया फिलहाल धुंध में ओझल हो चुका है, और ओम शास्त्री, वो इंसान जो समय की सीमाओं को लांघ चुका है, वो आज हमारे सामने एक ऐसा सच रखने वाला है जो सिर्फ इस कहानी को नहीं बल्कि आपकी जिंदगी को बदल देगा। ओम शास्त्री ने पृथ्वी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पृथ्वी, तुम अब भी सबूत खोज रहे हो? तुम अब भी मशीनों से पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं? असली सबूत तुम्हारे भीतर है। वो हिम्मत जो तुमने इस तबाही के बीच दिखाई, वो अंश है उस महान परंपरा का जिसे तुम भूल चुके थे। दोस्तों, इस पूरी गाथा का सबसे बड़ा संदेश क्या है? क्या ये सिर्फ एक अमर इंसान की कहानी है? नहीं, ये कहानी है विश्वास की। ओम शास्त्री हमें सिखाता है कि अमरता शरीर की नहीं, विचारों की होती है। अश्वत्थामा अमर है क्योंकि उसे शाप मिला, लेकिन हनुमान जी अमर हैं क्योंकि उन्होंने धर्म की सेवा को चुना। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, शोहरत, कामयाबी, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहे? क्या हम अपने भीतर के उस हिंदू को पहचान पाए हैं जो शांति, ज्ञान और निस्वार्थ शक्ति का प्रतीक है? ओम शास्त्री आगे कहता है, हिंदू शब्द कोई मजहब नहीं, ये एक चेतना है, एक ऐसी चेतना जो सिखाती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। नागेंद्र जैसे लोग हर युग में आएंगे, जो धर्म को अपनी जागीर समझेंगे, जो शक्ति का दुरुपयोग करेंगे, लेकिन जब तक एक भी इंसान सत्य के साथ खड़ा है, तब तक अधर्म कभी नहीं जीत सकता। मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप अपनी मुश्किलों से क्यों डरते हैं? आप क्यों सोचते हैं कि आप अकेले हैं? याद रखिए, आपके डीएनए में उन ऋषियों का रक्त है जिन्होंने सितारों की दूरी नापी थी। आपके भीतर उस अर्जुन का साहस है जिसने कुरुक्षेत्र में अपनों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाई, और आपके पास उस महादेव की शक्ति है जो विष पीकर भी नीलकंठ कहलाए। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपे उस चिरंजीवी को जगाने के लिए आती हैं। ओम शास्त्री का हजारों साल का सफर हमें बताता है कि धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अगर आप आज हार मान लेंगे तो आप आने वाले कल का इतिहास कैसे लिखेंगे? कहानी के अंत में ओम शास्त्री गायब नहीं होता, वो बस एक नए रूप में हमारे सामने आता है। वो एलएसडी से कहता है, अब ये राज तुम्हारा है। संभला का रास्ता कोई नक्शा नहीं, बल्कि एक शुद्ध हृदय है। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब हर तरफ अंधकार होगा, तब वो आएगा, लेकिन उसके आने से पहले तुम्हें खुद को तैयार करना होगा। दोस्तों, द हिडन हिंदू सिर्फ एक फिक्शन बुक नहीं, ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हमसे कह रही है कि अपनी जड़ों की ओर लौटें, अपने शास्त्रों को उठाएं, अपने इतिहास को जानें और उस विज्ञान को समझें जिसे दुनिया आज धीरे धीरे मान रही है। अक्षत गुप्ता की ये मास्टरपीस हमें ये यकीन दिलाती है कि हम एक ऐसे महान देश का हिस्सा हैं जिसका अंत कभी नहीं हो सकता। भारत अमर है क्योंकि इसकी आत्मा सनातन है। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि कहानी खत्म हो गई? जेल के मलबे से एक पुरानी डायरी मिली है। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा चित्र बना है जो आज के किसी नक्शे से मेल नहीं खाता। वो चित्र है द्वारिका का, वही शहर जो समंदर में डूब गया था। क्या ओम शास्त्री का अगला मिशन समंदर की गहराइयों में है? क्या नागेंद्र अभी भी जिंदा है और वो द्वारिका के उस गुप्त अस्त्र को खोजने निकल पड़ा है? और सबसे चौंकाने वाली बात, ओम शास्त्री ने जाते जाते पृथ्वी के कान में जो नाम लिया था, वो अश्वत्थामा नहीं था, वो हनुमान नहीं था, वो नाम था आपका अपना। आखिर इसका क्या मतलब है? क्या हम में से ही कोई अगला चिरंजीवी है? अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया है, अगर आपकी रगों में भी अपने इतिहास को जानने का जोश जागा है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे इस प्रयास को सफल बनाएगा। कमेंट में लिखें सयोनारा नागेंद्र अगर आप बुराई के अंत पर यकीन रखते हैं, या लिखें जय सनातन अगर आपको गर्व है अपनी विरासत पर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि द हिडन हिंदू के अगले भाग वॉल्यूम 2 और 3 की मिस्ट्री इससे भी ज्यादा खतरनाक और रोमांचक होने वाली है। मिलते हैं अगले रहस्यमयी सफर में। तब तक के लिए जागते रहिए, जानते रहिए। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ओम शास्त्री ने मिलिंद के कान में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मिलिंद की आंखों में आंसू आ गए और उसने तुरंत सारी फाइलें जला दी। आखिर क्या था वो सच? क्या ओम शास्त्री वाकई भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने का संकेत दे रहा है? इसका जवाब मिलेगा इस सीरीज के अगले भाग में। अगर आप चाहते हैं कि मैं द हिडन हिंदू के अगले वॉल्यूम की कहानी और भी विस्तार से सुनाऊं, तो कमेंट्स में लिखें जय सनातन और इस वीडियो को 10,000 लाइक्स तक पहुंचाएं। याद रखिए, इतिहास मरता नहीं, वो बस छुप जाता है और हिडन हिंदू उसे वापस लाने आ गया।